गाइस मैंने देखी द ममी यूनिवर्स या फिर द ममी के जितने भी पार्ट्स और स्पिन ऑफ हैं मेरी स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। ये सब देखे मैंने और मैं ऑनेस्टली बताऊं भाई, दिस फ्रेंचाइजी नीड टू बी रिवाइव्ड। तो स्वागत है आप सबका एक और नए रेट्रो रिव्यू स्लैश रिवाइव फ्रेंचाइज में। ये एक सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका है ये एपिसोड 1 और इसमें बात करने वाला द ममी फ्रेंचाइज के बारे में। तो भाई द ममी फ्रेंचाइज के 3 पार्ट्स हैं जो कनेक्टेड रहते हैं और उसका एक स्पिन ऑफ आता है द स्कॉर्पियन, जिसमें हमारे ट्वेन द रॉक जॉनसन भी होते हैं। और उनको देखने के बाद या फिर सभी पार्ट्स को देखने के बाद या फिर टॉम क्रूज वाली द ममी को देखने के बाद मेरे जो इनिशियल रिएक्शंस हैं और जो मेरे पॉइंट्स हैं वो मैं इसमें बात करने वाला हूँ। इसमें कोई स्टोरी के बारे में बात नहीं होगी, बट मेरे को जो इस मूवीज को देख के चीजें लगी हैं उनके बारे में बात होगी। तो बिना किसी चीज के करते हैं स्टार्ट। और हाँ, इसको मैं कोशिश करूंगा कि ये स्पॉइलर फ्री रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा बहुत कम से कम रखूं। चलिए करते हैं बात। तो भाई द ममी और द ममी रिटर्न्स, फिर उसके बाद इसका एक चाइनीज जगह में टेक प्लेस करना, द रेड ड्रैगन वाली वर्जन जो था। तो मैं बात करूं इन तीनों पार्ट्स के बारे में, तो भाई ये तीनों पार्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, पर पार्ट 3 में इसकी जो मेन फीमेल लीड है उसको चेंज कर दिया गया और उसका कोई रीजन नहीं दिया गया। तो उसके बारे में अगर मैं कहूँ कि भाई उस जगह पे मेरे को एक इनकंसिस्टेंसी लगी और एक लाइक काइंड ऑफ डिसकनेक्शन फील हुआ कि ये कौन सा नया चैनल है। बट हमें जब उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है और उससे वहां कनेक्ट किया जाता है पिछले पार्ट से, तो हमें पता लगता है कि ये वही कैरेक्टर है, बट इसके फेस में चेंजेस है। और मैं बीच के पार्ट्स की बात करूँ तो भाई स्टोरी बहुत ही अच्छे से कैरी करती है इजिप्शियन मिथ्स को, फिर इजिप्शियन फोकलोर्स को और इजिप्शियन ट्रैप्स को, कि हाँ भाई कंगन अगर हाथ पे बंधा है और उस कंगन को तुम्हें निकालना है तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड में तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड के अंदर पहुंचना होगा। और वो पहुंचता भी है तो भाई उस कंगन को उठा के फेंक दिया जाता है। तो बात कर ली हमने इन तीनों मूवी के बारे में, कनेक्टेड रहते हैं, इन तीनों की स्टोरी होती है। हाँ, इन दो कनेक्टेड होते हैं और उसके बाद एक स्पिन ऑफ निकलता है बीच में, जो तीसरा आता है रेड ड्रैगन, भाई वो कनेक्टेड नहीं होता है। तो हमने दूसरे पार्ट में देखा होता है द स्कॉर्पियन किंग एके रॉक द जॉनसन। तो भाई उनका जो स्पिन ऑफ आता है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, भाई फुल्ली एक्शन, और वो भी मिथ्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बट उसमें एक सबसे बड़ा फ्लॉ है कि भाई उसकी स्टोरी बहुत जगह डिप खाती है इजिप्शियन मिथ्स को बता, लाइक लिटरली। अब उनकी स्टोरी टेक प्लेस इजिप्शियन टाइम में ही कर रही होती है, बैकवर्ड टाइम में, और उसको आगे अगर तुम देखोगे तो भाई वो बहुत ही लाइक डिप होती है एक जगह पे कि तुम भाई लीव करने का मन कर जाता है। बट मैं ट्राई करता हूँ उस चीज को कंटिन्यू रखने का और देखता हूँ, तो उसका कंक्लूजन और उसका पे ऑफ नहीं मिलता है। तो मैं इतना बोलूंगा कि द रॉक ने बहुत कोशिश की कि वो स्कॉर्पियन किंग लगे, बट नहीं, वो स्पिन ऑफ ही लगता है। तो अब मैं बात करूं टॉम क्रूज की द मम्मी के बारे में, तो भाई मैं उसके अभी इतने हाफ तक पहुंचा हूं और मैं उसको आगे उसकी एंडिंग को कंटिन्यू करूंगा अभी सुबह में। उसका प्रॉपर फुल फ्लेजेड प्रॉपर पूरी मूवी का रिव्यू आ जाएगा, बट अभी उसकी सिनॉप्सिस और उसकी स्टोरी मुझे पता लगी है। स्टोरी इसलिए पता लगी है क्योंकि मूवी फर्स्ट हाफ के बाद प्रेडिक्टेबल बन जाती है कि द मम्मी क्या करेगी उस खंजर का, उसको रिजरेक्ट करके करना क्या है, उसको मारा किस तरह से जाएगा, और उसकी स्टोरी क्या होगी। और एक और चीज मैं बोलूं, ये मूवी के वीएफएक्स और सीजीआई वे अहेड्स ऑफ इट टाइम थे कि इसमें जो चीजें दिख रही थी वो कुछ एक दो जगह पे नकली फील है, बाकी सब जगह पे हमें ऐसा लगा कि भाई बहुत ही अच्छे से किए गए हैं। और लिटरली खुद मेरे साथ ऐसा है कि मैंने इसको बचपन में भी देखा है, तो मेरी कुछ यादें भी ताजा हुई, मेरे को नॉस्टैल्जिया बेट भी मिली। बट एक और बात, इसका जो स्क्रीन प्ले है आपको पहले 3 पार्ट और एक अपना ये टॉम क्रूज वाला पार्ट, इसमें इसका स्क्रीन प्ले आपको बिल्कुल भी लूज्ड फील नहीं करवाएगा। स्क्रीन प्ले अच्छा लिखा गया, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, स्टोरी है और उनके आर्क्स हैं। तो होल एंड सोल अगर मैं इतना बोलूं कि ये फ्रेंचाइजी रिवाइव होकर एक अच्छा कनेक्शन बॉन्ड बना सकती है और इसके जो स्पिन ऑफ्स है उसको भी आगे कनेक्ट किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है डायरेक्टर से और इसके क्रिएटर से कि इसको रिवाइव किया जाए। बाकी मैं बात करूं मूवी के और इस फ्रेंचाइजी के होल सिनॉप्सिस की, तो भाई
वीएफएक्स सब कुछ अच्छा है, बट कुछ जगहों पे दिक्कत करती हैं चीजें, उनको अच्छे से किया जा सकता था। और हाँ, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ फ्रॉम योर ममीज, योर दोगले ममीज। दोस्तों की बात कर रहा हूँ।